इतना एडवांस हो गया है कि मतलब अब तो आप अगर कुछ पिच इन कर रहे हो तो उसके हिसाब से आपको वो एक ग्राफ भी बन जाता है जिसके अंदर यू कैन सी सम वर्ड्स इन बोल्ड एंड वेरी बिग साइज एंड अदर वर्ड्स इन स्मॉलर साइज, तो सॉर्ट ऑफ लाइक दैट वो ही टेक्निक थी, बट इट वुड बी ऑन अ ब्लैक बोर्ड और अ व्हाइट बोर्ड, राइट? So she would write everything, and whatever was the majority vote or whatever was the majority concept, we would go towards that first and then go through the lecture. So I think 6th, 7th, 5th grade से हमें मतलब brainstorming के ऊपर बहुत ज़्यादा emphasize कराया जाता था. And also with like projects too. मतलब I think पाकिस्तान का मुझे पता नहीं है, लेकिन अमेरिका में मैं न्यूयॉर्क में स्कूल जा रही हूँ अब क्योंकि मैं यहाँ पे मूव हो गई हूँ. तो when we're doing like our projects, उसके अंदर we do brainstorm. It's just कि अब हमें कोई टीचर और प्रोफेसर उस तरह बताता नहीं है, because again college is for adults. तो उसके अंदर हमारा कोई प्रोफेसर हमें इस तरह उस चीज को ले आउट नहीं करता conceptually, but that is essentially what they want us to do. If they're giving us an assignment or a project, अच्छा आपने R के साथ काम करना है, you're gonna take this data and you're gonna clean it and you have to come up with this scenario and like make a whole presentation. That is essentially what we're doing कि हम लोग सारे इकट्ठे बैठ के सोचते हैं अच्छा भाई अब ये है क्या. So we're brainstorming and then we're pitching in ideas and then we pitch in different techniques and different ways to tackle it and then we go with the best approach. So sort of जाने में भी हमारे फाइनेंस मेजर में स्पेशली इसको करवाया जाता है, बट जो सिखाया गया है मुझे with conception and with the word itself attached, with the whole emphasis, that was back in Pakistan when I used to go to school. मेरे स्कूल में बहुत इस चीज को reinforce किया गया था, जिसकी वजह से मैं खुद brainstorming को बहुत ज्यादा मतलब appreciate भी करती हूँ. जब भी even मैं teach करती हूँ तो मैं इस चीज को बहुत ज्यादा leverage देती हूँ और इससे लेती भी हूँ कि भाई आप पहले brainstorm ही करो कि कोई भी topic है तो what do you think it is about, and then go into what it actually is or not according to the syllabus. दैट्स वेरी गुड. अगर आपको बीकन हाउस वालों ने करवाया पाकिस्तान में, दैट्स अमेजिंग. और अब क्या स्टडी कर रही हैं आप यूएसए में इस वक्त? So I'm a finance major with a mathematics minor. So I'm doing my bachelor's. You just mentioned R, so are you learning R as well? मेरी इकोनोमेट्रिक्स की जो क्लास है उसके अंदर रिग्रेशन मॉडल्स बहुत ज्यादा होते हैं, जिसके अंदर हमारी प्रोफेसर जो खुद एक पीएचडी स्टूडेंट है, शी वांटेड अस टू वर्क ऑन आर, सो आवर फाइनल प्रोजेक्ट इज एक्चुअली रिगार्डिंग दैट. बट मैंने एक डेटा एनालिटिक्स के कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया था ड्यूरिंग माय फर्स्ट ईयर व्हेन आई ट्रांसफर्ड टू बरूक. तो that's something I just wanted to do out of like adventure and just for the sake of it, just to get a closer look. तो उसके अंदर हमने बहुत ज्यादा रिग्रेशन मॉडल्स किए थे क्योंकि उसके अंदर मार्केटिंग और डेटा एनालिसिस का एक पूरा अमलगमेशन था, एक पूरी प्रेजेंटेशन बनानी थी. दे गेव अस अ लॉट ऑफ रॉ डाटा और उसको पहले साफ करना था, फिर उस पर डिफरेंट मॉडल्स करने थे. And then we had people from the data field too. वो मुझसे ज़्यादा पढ़े लिखे थे of course. So they helped me understand कि what do we have to do. But yeah, we did a lot of marketing and data analysis on the raw data they'd given everyone, and we had to come up with a whole pitch, a whole presentation, a whole business product. So that's what we did. रनर अप आए थे, लेकिन उससे बहुत ज्यादा मतलब एक क्लोज इंसाइट आ गई. इवन दो आई कैन नॉट फिजिकली लाइक डू अ लॉट ऑफ द computing, I can understand that why we're doing it and what do we get जब वो सारा प्रॉपर्टीज आ जाती हैं ग्राफ्स वगैरह की and everything. तो ये जो आप मुझे बातें बता रही हैं, मैं भी यहाँ पे काफ़ी सालों से हूँ, मुझे भी चीज़ों की सारा मैंने यहीं पे लर्न किया और यहाँ के एनवायरनमेंट के अंदर इस तरह की चीज़ें डे टू डे बेसिस पे वो हमें सिखाते भी हैं. हम जब जॉब पे जाते हैं तब भी एक्सपोजर होता है. मैं कंसर्न हूँ कि यही अच्छा कि आपने इसको इंडोर्स किया कि आप जो लर्न कर रही हैं और जो हमने लर्न किया है, इस लेवल की जो एजुकेशन है या स्किल है वो पाकिस्तान में ना कोई सिखा रहा है. मुझे तो इसलिए मैंने हमजा से पूछा कि वो क्या सीख रहे बीबीए में. सर एक और चीज ये भी है कि पाकिस्तान में जो मेरी कम्युनिकेशन की है बहुत ज्यादा अपने अंडरग्रेड स्टूडेंट्स के साथ, उसमें मुझे ये समझ आई है कि जैसे एक 9 to 5 जॉब में आप बिजनेस करना मुश्किल होता है ना. I mean, everything is possible, but it's relatively, you have to have certain privileges to do some things. तो अगर आप ऐसा मेजर कर रहे हो जिसमें आपको ना आपके प्रोफेसर को चूज करने का चॉइस है, ना आपको टाइम चूज करने का चॉइस है, let's say you have financial issues at home and everything, and आप एक 9 to 5 sort of schedule follow कर रहे हो, सुबह से शाम तक यूनिवर्सिटी जाने का, and you don't have a university life. मतलब यूनिवर्सिटी जाना जरूरी है, पढ़ाई भी जरूरी है, but I think it's more to polish your personality so that you can pick up things in a certain way rather than learn ABCD, क्योंकि वो ABCD आपके वर्क में उस तरह नहीं अप्लाई होता.
बट आई थिंक दैट्स वेयर द गैप इज कि बहुत ज्यादा एक तो स्टूडेंट्स की तरफ से भी नहीं है, उनका दिल होता है कि अगर वो फ्री हो गए हैं तो चलो दोस्तों के साथ बाहर कुछ खाना खाओ रादर देन हैव सम क्लब लाइफ। बट आई थिंक अगर यूनिवर्सिटी के ऊपर ही इसी तरह बच्चे खुद आपस में ब्रेनस्टॉर्म करके कोई सोसाइटी कोई क्लब, क्योंकि आई डू टॉक टू अ लॉट ऑफ देम एंड दे आर डूइंग अमेजिंग थिंग्स, लाइक दे हैव देयर ओन नॉन प्रॉफिट्स दैट दे आर रनिंग। उससे उनको बहुत ज्यादा बिजनेस डेवलपमेंट का आइडिया हो जाता है कि आपने कैसे बिजनेस को रन करना है। एंड जो लोग मतलब क्लब लाइफ वगैरह में बहुत एक्टिव होते हैं उनको थोड़ा सा एज इस तरह से मिल जाता है कि जब वो इस तरह के प्रोजेक्ट्स करते हैं तो उनको हैंड्स ऑन कोई मेंटोर मिल जाता है जो उनको इन चीजों से मतलब फेमिलियराइज कराता है। मुझे भी जैसे आर्ट के साथ जो फेमिलियरिटी है वो मेरे अपने स्कूल की डिफरेंट प्रोजेक्ट्स के इंटरेस्ट में है। ब्रू का हर स्टूडेंट नहीं आपको बताएगा कि मतलब हाँ मुझे ये इंटरेस्ट है या मुझे पता है ये क्या है क्या नहीं है। आई थिंक इट्स मोर लाइक मे बी समवन वुड बी लाइक ओ ये तो डेटा एनालिसिस है, मैं तो फाइनेंस मेजर हूँ, मैथ माइनर हूँ, मैं क्यों करूँ ये प्रोजेक्ट, यू नो। बट आई वाज लाइक आई डोंट केयर इफ आई गेट एन अपॉर्चुनिटी टू लर्न व्हाई नॉट। सो आई डिड नेटवर्क विद ऑल द पीपल एंड उसी की वजह से मेरा रेज्यूमे भी इतना अच्छा नहीं था, बट जस्ट बिकॉज आई नेटवर्क विद देम एंड दे सॉ एन इंटरेस्ट आई डिड गेट अ लिटिल यू नो एन एज देयर कि उन्होंने कहा चलो बच्ची को इतना इंटरेस्ट है तो ठीक है लेट्स गेट हर ऑन बोर्ड। पहली तो बात यह है कि जैसे अगर वो चीज़ पाकिस्तान में कोई कहीं पे भी हो ही नहीं रही तो वो बच्चा कैसे उसको पता चलेगा कि ये भी अपॉर्चुनिटी है, इसको भी मैं देखूं। मसला तो यही है, मतलब कि अगर आपके कॉलेज में आप फाइनेंस के लिए गई हैं, वहाँ पे वो डेटा एनालिटिक्स की अपॉर्चुनिटी आपको नज़र आई एंड हम्म। आपने देखा अच्छा उस स्केल पे नहीं है। मैं ट्राई बिल्कुल। ट्राई करती हूँ, देखती हूँ ये है क्या, राइट। तो यू एक्चुअली स्टार्टेड लुकिंग इनटू दैट। लेकिन एक चीज़ हो ही नहीं रही तो उस वो बच्चों को समझ ही नहीं आ रही कि ये भी कोई फील्ड है, ये भी कोई एरिया है, इसमें भी हमें देखना चाहिए। तो ये मेरा कंसर्न है कि कोई मैं अभी तक आई एम ट्राइंग टू फाइंड आउट इज देयर एनी कॉलेज और यूनिवर्सिटी अक्रॉस द पाकिस्तान इफ़ दे आर ऑफरिंग दिस काइंड ऑफ थिंकिंग, दिस काइंड ऑफ एनवायरनमेंट, कि यहाँ बच्चों को एक्सप्लोर करने का मौका मिले कि अच्छा मैं ये तो सीख रहा हूँ तो साथ में ये भी मैं देखूँ ये लोग क्या सीख रहे हैं, लेट्स गेट इन टू दिस वन। तो सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो होता है सेल्फ एक्सप्लोरेशन। यस एब्सोल्युटली। मैं अपनी मिसाल देखता हूँ, मेरे जो दोस्त थे मेरे साथ जो पढ़ते थे सबको पता है कि मैं कितना लाइक स्टूडेंट था पाकिस्तान में। तो जब मैं कनाडा आया तो यहाँ पे जॉब वगैरह के चक्कर में मुझे पता चला कि मेरी कोई कोई वैल्यू नहीं मेरी एजुकेशन की किसी चीज़ की। तो मैं कभी सोच भी नहीं सकता था कि मैं भी फिर से दोबारा से, यानी कि आई वॉज मैरिड एट दैट टाइम, आई हैव 2 किड्स, आई स्टार्टेड स्टडिंग अगेन। और फिर मैं इसमें इन्वॉल्व हुआ हूँ और यानी कि आई हैव गॉन रियली वेरी वेरी फार इन द टेक्नोलॉजी फील्ड। तो मैंने एक्सप्लोर किया कि मेरे अंदर तो इंस्टिंक्ट्स जो मेरे अंदर जो थी मेरे अंदर चीज़ें वो एक्चुअली मुझे अपॉर्चुनिटी नहीं थी पाकिस्तान के अंदर अपने आप को, यानी कि उसमें इन्वॉल्व नहीं मैं कर सकता था। वहाँ हर बंदा कहे डॉक्टर बन जो इंजीनियर बन, तो बस यही 2 चीज़ें थी। तो उसके अलावा कुछ था ही नहीं एक्सप्लोर करने के लिए। फिर होता ये है कि जब आप बैठते हो तो आप अपनी ज़ात को एक्सप्लोर करते हो, फिर देखते हो मेरे अंदर ये भी पोटेंशियल है, ये भी पोटेंशियल है, मैं तो ये भी कर सकता था, लेकिन मुझे मौका नहीं मिला। तो अभी भी मैं ये देख रहा हूँ कि अभी ये जो हमारी ये क्लास है स्टूडेंट्स की, जो हम पे 22 स्टूडेंट थे, तो अभी मैं ये कह रहा हूँ कि हम तो टेक्नोलॉजी तो लर्न कर ही रहे हैं, ये हम सोल्यूशन आर्किटेक्ट का कोर्स कर रहे हैं, तो लेकिन अगर हम देखें कि इसमें हमारा हर बंदा इंडिविजुअली इन सेल्फ के उसके अंदर जो क्वालिटीज़ हैं अपनी वो सम टाइम हिडन्स होती हैं, उनको खुद नहीं पता होता क्या करना है। तो सेल्फ क्या कहते हैं डिस्कवरी का जो प्रोसेस है वो भी इसी तरह होगा कि जब उनके सामने कुछ चीज़ें रखी जाएंगी कि ओ ये काम तो मैं कर सकता हूँ, आई एम इंटरेस्टेड इन दिस, और वो दे स्टार्ट फीलिंग कंफर्टेबल विद डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज़ एंड डिफरेंट स्किल सेट्स। या सर आई एग्री। जैसे यहाँ पे थोड़ा सा सिस्टम में ये है कि बहुत ज्यादा इलेक्टिव्स होते हैं फर्स्ट 2 इयर्स में। जैसे अगर आप फाइनेंस मेजर हो तो आप अकाउंटिंग इकोनॉमिक्स के अलावा आपको कोई और भी एक माइनर रखना पड़ता है या उसके इलेक्टिव्स लेने पड़ते हैं। अगर आप बिजनेस पढ़ रहे हो आपको लाजमी बिजनेस एथिक कुछ ना कुछ फिलोसफी पढ़नी पड़ती है। तो आई थिंक आई डू एग्री देयर कि आई एम नॉट श्योर कि वहां पे करिकुलम की डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से है कि क्या एक वेल राउंडेड इंडिविजुअल बनने के लिए जो एज जो एक एक्स्ट्रा चाहिए होता है, स्पार्क एक चाहिए होता है जिसके अंदर बाकी चीजें भी को रिलेटेड होती हैं, वो है कि नहीं है। दैट इज ट्रू, दैट शुड बी पार्ट ऑफ द करिकुलम।
एग्जैक्टली, यानी कि मैंने जब कुछ लड़कों को इंटरव्यू किया था जिनके पास डिग्रीज थी एमएस, क्या कहते हैं, मास्टर इन कंप्यूटर साइंस और बैचलर इन कंप्यूटर साइंस, तो मैं उन्हें सिर्फ ये कहता था मुझे बताओ कितने किस्म के डेटा बेसिस हैं, तो उन वो सोच में पड़ जाते थे। तो उससे मुझे अंदाज़ा था जो अभी आपने बात की है, दे आर ओनली फोकस्ड ऑन देयर करिकुलम, जो भी इनको पढ़ाया जा रहा है, जो स्लाइड्स दिखाई जा रही हैं, दे फोकस एंड दे वांट टू गेट देयर एग्जाम पास, दैट्स इट। उससे क्या आकर सोचने की यार ये हम पढ़ रहे हैं इसके अंदर कौन कौन से फील्ड निकलते हैं, इसमें से और कौन सी ब्रांचेस निकलती हैं, वो क्या है। लेकिन आई थिंक दैट्स द जॉब ऑफ द टीचर एक्चुअली टू शो देम ओके देयर आर व्हाट हैपनिंग इन द वर्ल्ड राइट नाउ, व्हाट इज द डिमांड, व्हाट काइंड ऑफ स्किल सेट दे शुड हैव, एंड दे शुड स्टार्ट एक्सप्लोरिंग देमसेल्फ। अब तो गूगल का टाइम है, दे कैन डू दैट। एनीवे, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो मैंने ये सोचा कि हमने पाकिस्तान के अंदर इसको बजवेरिया को लॉन्च करना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, वी विल बी वर्किंग एज अ टीम, और उसके लिए हम करेंगे ब्रेनस्टॉर्मिंग। फ़ाहद जो है वो ही विल बी कोऑर्डिनेटिंग, आप लोग इसमें पार्टिसिपेट करोगे, तो उसकी जो जो प्रोसेस है वो हम फॉलो करेंगे डिज़ाइन थिंकिंग का। तो इससे दो चीज़ें होंगी, एक तो आप एक एज ए प्रोजेक्ट टीम मेंबर काम कर रहे होंगे, उसके ऊपर अपनी इनपुट दे रहे होंगे, देन वी कैन असाइन द रोल्स टू द टीम मेंबर्स के हाउ who is responsible of which activities। तो ये चीज़ें जो ना हम शुरू करने लगे इसके साथ साथ कि then you will learn as a business analyst, as a solution architect and as a project manager what how you are going to participate in the project। तो ये जैसे I just want to show you this is the like a brainstorming, ये चार्ट है इसमें। तो इसमें कैसे ब्रेनस्टॉर्मिंग करते हैं तो वो लर्न करेंगे हम। उसके ऊपर हम एक एजेंडा बनाएंगे, उसके ऊपर हर बंदा अपनी थिंकिंग देगा, एंड वी गोइंग टू रिकॉर्ड दोज थिंकिंग, एंड द एंड ऑफ द डे वी विल एक्चुअली डिफाइन द प्रॉब्लम, एंड द सेकंड थिंग वी गोइंग टू have a problem statement. So at the outcome of the brainstorming will be, the first thing will be the problem statement कि इस वक्त पाकिस्तान में प्रॉब्लम है क्या, why people are not getting involved into the skill which is highly required, और क्या क्या gaps हैं, क्या क्या labs हैं वहाँ पे, क्या क्या pain points हैं। This kind of thing we have to learn, not learn actually, we have to share। मसलन for example जो हमज़ा का एक्सपीरियंस अपना है, ही गोइंग टू शेयर सम पॉइंट्स, मनाहिल कोई शेयर करती है, कासिम कुछ शेयर करता है। सो वी गोइंग टू डॉक्यूमेंट ईच एंड एवरी थिंकिंग यू हैव विदाउट एक्चुअली थिंकिंग। दैट्स व्हाट वी से इन द ब्रेनस्टॉर्मिंग, कि सोचना नहीं है, जस्ट टेल व्हाट कम्स इन योर माइंड व्हेन वी स्टार्ट टॉकिंग अबाउट एनी टॉपिक। तो ब्रेनस्टॉर्मिंग की सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ यही होती है कि आपने, मैं कहता हूँ कि पाकिस्तान में जो लोग हैं, वाई पीपल आर लैकिंग इन स्किल्स इन डिमांड। तो दिस इज़ माई स्टेटमेंट। अब जब मैं ये स्टेटमेंट डिफ़ाइन कर दूंगा, हर बंदा अपनी इनपुट देगा विदाउट थिंकिंग, जो उसका फीलिंग्स है, जो उसने अभी तक सोचा है या देखा है या वो एक्सपीरियंस किया है, ही गोना स्टार्ट गिविंग अस द की वर्ड्स। फॉर एग्जांपल, टीचर आर नॉट क्वालिफाइड, someone say the college don't have the opportunity, they don't have they don't have labs in their college। Number two, the students are not interested in this, why they are not interested in this। इस तरह की चीज़ें जो ना, जो भी आपके दिमाग में आएगा वो हम क्या करेंगे, यहाँ डंप करते जाएंगे। सो फिर उसमें से जैसे आयशा से बात कर रही थी कि की वर्ड्स आएगा, तो वो फिर हम क्या करते हैं कि उसमें से देखते हैं कि कौन सी चीज़ कॉमन है इन सारी, हर बंदे ने थिंकिंग की है, उसमें से कौन सी चीज़ें कॉमन थी, उसको फिर हम शॉर्ट लिस्ट करेंगे। जब शॉर्ट लिस्ट करेंगे तो फिर उस शॉर्ट लिस्ट को मज़ीद उसके ऊपर डिस्कशन करने के बाद उसको फर्दर शॉर्ट लिस्ट करेंगे। दिस इज़ द प्रोसेस ऑफ ब्रेनस्टॉर्मिंग। सो वी गोइंग टू स्टार्ट दिस थिंग्स वेरी सून, और फ़ाहद ही इसको करेगा लीड। आई विल बी प्रोवाइडिंग माई इनपुट, आई विल बी गाइडिंग यू गाइज कि जब हमें इसके फर्स्ट प्रोसेस जिसे हम एम्पैथाइज कहते हैं, एम्पैथाइज जो है जिसे प्रोसेस से स्टेज से गुजरेंगे, तो दीज आर दी 5 स्टेज मॉडल। तो फर्स्ट स्टेज इज़ एम्पैथाइज। एम्पैथाइज क्या होता है कि आपने अपने आप को उसकी जगह पे खड़ा करना है। जो यूज़र है, जो जिस बंदे का आप प्रॉब्लम सुन रहे हैं, जिस बंदे को प्रॉब्लम है, आप उसकी जगह पे जाते हो, उससे बात करते हो, उसको इंटरव्यू करते हो,
and then he will start talking about his issue. तो आप क्या करते हो, आप कहते हो कि अच्छा, और उसको आप एक क्वेश्चनेयर लेके जाते हो या इंटरव्यू करते हो पर्सनस को. सो जब आप क्वेश्चन करते हो तो आपने ये जो 4 एरियाज़ हैं कि वो कैसे देखता है अपने मसले को, उसकी उसकी फीलिंग्स को आपने एक्चुअली सुनना है. व्हाट ही सेज, हाउ ही सीज द थिंग्स हैपनिंग अराउंड हिम, एंड व्हाट इज व्हाई ही इज़ नॉट कंफर्टेबल विद दैट, राइट. देन उसकी फीलिंग्स जो है ना वो आपने रिकॉर्ड करनी है. यू हैव टू फाइंड आउट कि वो कैसा फील कर रहा है अपनी डे टू डे ऑपरेशन ऑन द जॉब. उसे फॉर एग्जांपल देयर इज़ अ लॉट ऑफ जॉब्स वेयर वी विल सी द पॉलिटिक्स. तो वो देखता है कि पर जो एनवायरनमेंट है वो पॉइजनड है, वो बड़ा वहाँ पे काम करना मुश्किल है उसके लिए. उसका बॉस बड़ा यानी कि रूड है, उसका जो टीम मेंबर्स हैं वो उसको सही तरह ट्रीट नहीं करते. ही हैज़ टू मच बर्डन ऑन हिम. सो दिस काइंड ऑफ हाउ ही सीज, हाउ ही फील्स. देन एज ए ह्यूमन बीइंग वो उसके ऊपर आपने देखना है कि वो कौन सी चीज़ें हैं जो वो डिस्क्राइब कर रहा है अपनी सिचुएशन को, उसमें कौन सी चीज़ें हैं उसमें से जिसको वो अप्रिशिएट भी कर रहा है. साथ साथ वो कह रहा है अच्छा मैं ये प्रॉब्लम तो है लेकिन मुझे ये भी मेरी अच्छी बात है कि मेरे पास जॉब है, मैं आज यहाँ बैठा हूँ, मैं कर रहा हूँ, आई होप आई विल बी फाइन. तो ये फाइनली ये है कि आपने ये सारा डाटा जो उस बंदे से जिसके लिए आप प्रॉब्लम सॉल्व करने जा रहे हैं, जिसके लिए आप सोल्यूशन बनाने जा रहे हैं, सो यू हैव टू कम्युनिकेट विद हिम, एंड दीज आर द 4 थिंग्स यू हैव टू डू. So these are the things: how he sees the things, how he feels, and what things he appreciate. And then you have to communicate. Your communication with him has to be very understandable. कि आप understand कर रहे हैं कि वो उसकी empathies क्या है, उसका problems क्या है, वो उसकी feelings क्या है. So finally you have to document those things. So this is the whole process of empathize. So this is the first stage. तो बाकी मैंने ये यहाँ पे सारा लिखा हुआ है, यू गाइस कैन रीड, मैं आपको ये भेज दूँगा. सो एम्पैथी स्टेज अलाउ फॉर डिज़ाइन थिंकर्स टू गेन इनसाइट इनटू द नीड रिगार्डिंग द इशू अलॉन्ग विद सेटिंग असाइड देयर पर्सनल अजम्पशन रिगार्डिंग इट, राइट. जब भी आप जाते हो किसी प्रोजेक्ट के ऊपर, 2 चीज़ें जो होती हैं वो आपके सामने होती हैं. एक होता है कि इस प्रोजेक्ट के लिए जिसको हम करने जा रहे हैं इसमें रिस्क क्या इन्वॉल्व है, नंबर 1. तो देन यू आइडेंटिफाई द रिस्क, और फिर द सेकंड यू हैव सम अजम्पशंस. फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि इस प्रोजेक्ट के लिए जो फंडिंग है ना वो हमें अवेलेबल होगी इजीली, तो दिस इज़ अजम्पशन. और अगर आप समझते हैं कि हमें इस प्रोजेक्ट को शुरू करने के लिए हमारे पास जो बंदे हैं, जो रिसोर्सेज हैं, they don't have a skill set to start this project, they need to upgrade their skill, or we need to hire more people. So that's the risk. So this is the difference between risk and assumption. Assumption, you think something is already there or going to happen. तो रिस्क जो है कि अनप्रडिक्टेबल कंडीशन होती है कि ये हो सकता है. तो देन वंस यू आइडेंटिफाई द रिस्क, देयर आर चांसेस दैट द थिंग्स गोइंग टू हैपन. The second things you do, you will come up with the mitigation plan. मिटिगेशन प्लान में ये होता है कि आप कहते हो अच्छा अगर ये हो गया तो मैं क्या करूँगा. देन यू हैव टू फाइंड द सोल्यूशन कि अगर ये रिस्क राइज हो गया एट सर्टन पॉइंट, तो अगर फ़र्ज़ करें कि आपने प्रोजेक्ट शुरू कर दिया, यू स्टार्टेड विद 5 पीपल, उसमें जो 2 बंदे थे बहुत की बंदे थे उसमें इस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे थे, एंड दे लेफ्ट द जॉब. सो दैट्स अ रिस्क. अब आपने क्या करना है. So you already have you should have a mitigation plan for that. So आज मैं इसको इतना ही टच करूँगा. So we have the stage empathize में हम क्या क्या करते हैं, बल्कि इसमें एक और भी था स्टेप था, मैं ये इसको कहते हैं empathy map. अच्छा हर स्टेज के ऊपर ना आप टूल्स यूज़ करते हो, मसलन जैसे brainstorming is a tool. How you going to come up with the final problem statement. So to do that you have to do the brainstorming. So you are using the tool called brainstorming to define the problem, and then at the end of the day you're going to have a problem statement. Once you have a problem statement, then you can start working towards the solution. So when you do the empathy at the empathy stage, you have to define the previous, on the previous slide I said
these 4 areas. So to achieve the outcome of these 4 areas, you have to use the tool called empathy map. So I have given this कि इस स्टेज के अंदर आपने जो 4 areas हमने आइडेंटिफाई थे, हर एरियाज़ के अंदर आपने क्या क्या नोट करना है, आपने क्या क्या रिकॉर्डिंग करनी है, आपने इंटरव्यू करना है तो क्या करना है, फॉर एग्जांपल व्हाट डू हर फ्रेंड्स सेज, ठीक है, ये एंड सिग्निफिकेंट अदर्स और हु रियली इन्फ्लुएंस हर. तो इस तरह के क्वेश्चंस आपने जेन में रख के जो उसका इंटरव्यू करना है. तो इसी तरह ये उसका बिहेवियर के मतलब है, व्हाट डज शी सी, उसका क्या ख्याल है इस चीज़ों के बारे में, वो कैसे देखती है, हाउ शी प्रेडिक्ट द फ्यूचर, हाउ शी व्हाट after having that many years of experience in certain areas and field, so what she see, where how far she can go, इस तरह की चीज़ें. तो ये है वो मैप जिसको आपने फॉलो करके तो ये ब्रेनस्टॉर्मिंग में एम्पैथाइज स्टेज के ऊपर काम करना है. So this is actually a bonus. This is not part of the solution architect course. मैंने जैसे पहले कहा था कि हम इसको एज ए प्रोजेक्ट रन कर रहे हैं और I see you all as a team members. So Fahad will leading the whole thing. I will helping you and the Fahad as well in this area के कैसे ये इसको करना. So I'm going to end this right here, and I'm taking like 2 minutes break. Then we're gonna start the CloudWatch. And by the way, this जो अभी हमने बात की एम्फेथाइजिंग, you can apply this methodology in your day-to-day life to solve your personal problem as well. So what is CloudWatch? And this is the overview of the topic for today. What is Amazon CloudWatch? Amazon CloudWatch concept and Amazon CloudWatch event, and what is Amazon CloudWatch logs. What is AWS CloudWatch? So अभी तक हमने जितना भी पढ़ा, जितनी भी टेक्नोलॉजी सीखी है, तो वो टेक्नोलॉजी तो इंडिपेंडेंटली काम तो कर रही है, लेकिन उस टेक्नोलॉजी का जो ऑपरेशन है, डे टू डे ऑपरेशन है, फॉर एग्जांपल यू आर रनिंग द EC2 इंस्टेंस and you are running the S3 services, you are running the elastic load balancer, there has to be some mechanism के उसको मॉनिटर किया जाए कि क्या वो आपके जो सिस्टम जो आपके इंफ्रास्ट्रक्चर में, जो आपके सोल्यूशन में आपने सेलेक्ट किए हैं और जो दे आर इंटीग्रेटेड टू ईच अदर, आर दे वर्किंग, इफ देयर इज अ प्रॉब्लम देन हु गोइंग टू सॉल्व द प्रॉब्लम. So these kind of things is being to monitor your system which you have selected in the cloud, and you need a mechanism to monitor them. So that's where the CloudWatch comes in. So CloudWatch is a service that you can use to monitor your AWS resources and your applications. It's not only the hardware but the software. That's what it's saying, in real time. So you are capturing the data real time. So when you capture the data of you, for example, in this scenario, on this dashboard, so this is what we call dashboard. On the dashboard, is just like अगर आपकी गाड़ी है तो गाड़ी के सामने जो आपका स्पीडोमीटर लगा हुआ है, जो आपके पास गेज है उसकी गैस की कि कितना पेट्रोल है इसके अंदर और किस स्पीड पे आप जा रहे हैं. तो those kind of dashboard concept is same here. So you will see the dashboard which will give you the highlight of your system. So CPU utilization, memory utilization, how your network is performing. So how is your CPU utilization? If you have set the some sort of limitations, आप कहते हो कि अगर 90% मुझे यूटिलाइजेशन मेरी CPU की होगी तो then I have to do some certain actions. So you can define those actions as well. अगर आपकी memory utilization increase कर जाती है at a certain level, so what action you should be taking. So these are all happening in the real time when your system is running.
So let's see, this is the scenario. मैंने दो स्लाइड्स बनाई हैं जिसको मैं कह रहा हूँ कि ये मास्टर स्लाइड्स हैं. अगर आप वही सारा कंसेप्ट इसी दो स्लाइड में मैं डिफ़ाइन कर दूंगा कि ये कैसे काम करता है, क्लाउड वॉच होता क्या है और किस तरह से ये फंक्शन करता है. तो लेट्स सी वी हैव अ थ्री टीयर एनवायरनमेंट. थ्री टीयर एनवायरनमेंट का मतलब है कि फर्स्ट आपका वेब सर्वर है. उस वेब सर्वर के पीछे एक जो बैक एंड पे एप्लीकेशन सर्वर है, और एप्लीकेशन सर्वर के पीछे जो है ना वो डेटा टीयर है. तो दीज आर थ्री टीयर, वी कॉल दिस थ्री टीयर आर्किटेक्चर. So what going to happen? So we have a system administrator who's responsible to the first tier, web tier. जितने भी सर्वर है इसके अंदर, जो वेब सर्वर है वो उसको मैनेज कर रहा है, उसको टेक केयर कर रहा है. Then we have a one other administrator who's responsible for the application tier. तो वो एप्लीकेशन टीयर, जो एप्लीकेशन टीयर के अंदर जितने भी सर्वर हैं जो एप्लीकेशन रन रहे, फॉर एग्जांपल रनिंग द ई कॉमर्स or financial application, so he is responsible. So he is responsible to keep this system up and running. He is also responsible to install the patches, to upgrade the operating system on this system. The same thing is here. And again, I have another system administrator who is responsible for the entire VPC, for the network, the whole thing. He is responsible for the VPC level networking, जिसमें सबनेट भी आ गया और ये और इसका क्या कहते हैं अवेलेबिलिटी जोन्स भी आ गए. सो ही इज़ टेकिंग केयर ऑफ द नेटवर्क लेवल. देन वी हैव अनदर वन system administrator who is a subject matter expert of the database. So he is taking care of this database. So ये अभी इस वक्त हमारा ये environment है. So what happened? Then I have then we have a S3 service running. So definitely somebody is going to take care of this as well. So इसके सामने हमारे in front of these three tiers I have a elastic load balancer. और इसके लिए है कि इसको यूज़र जो है ना वो all the traffic is going through this elastic load balancer, hitting the web server and the application and the database, and this is how the communication happening. So far so good, right? The problem is this: when this service goes down, so what going to happen? I want you to participate to answer these questions. What in this situation, what going to happen if this one of this system goes down? Anybody? सर कम्युनिकेशन नहीं हो पाएगा. यस वो तो ज़ाहिर है, वो जब एक सिस्टम डाउन होगा कम्युनिकेशन, लेकिन सिचुएशन लेट्स सी के ये डाउन हो गया और कम्युनिकेशन नहीं कर रहा और यूज़र इज़ गेटिंग द एरर, right? Obviously he cannot go through this, right? So he's getting the error. Who is responsible for this? Who is going to look into this? So application सर नेटवर्क application जाएगी. Okay, who said the application? Sir, I did mine. Fine. Okay, anyone else? सर नेटवर्क I guess because Okay, number 2, number 3, कोई और guess? So see, this is the problem. Like you cannot answer this question. The same situation is here. कि अब हमें कैसे पता चलेगा कि सिस्टम कहाँ पे डाउन है, सिस्टम कहाँ पे डाउन हुआ है, यानी कि राइट अवे वी कैन नॉट फाइंड आउट कि कहाँ पे प्रॉब्लम आया. तो ऑल दीज 4-5 एडमिनिस्ट्रेटर दे शुड बी ऑन द कॉल. उनको बुलाया जाएगा, भी सिस्टम डाउन हो गया, आके देखो क्या मसला है. ये एक कियास पैदा हो गया ना यहाँ पे. We have to, first of all, we have to identify what happened. So because we don't have any mechanism implemented in this scenario, which is actually identify to what exactly happened. So that's why everybody will be on it, will be running down, and they are going to find out what exactly happened to the system because system is down.
customer cannot get into the system. So this is kind of like a panic and chaos going to be created because they don't have a mechanism, they don't have a system in which can actually identify where the problem happened. So here's the comes in this picture. Here comes in the CloudWatch. So what happened? Now we have a CloudWatch on all these tiers: web tier, application tier, and the network level. So these CloudWatch actually integrated to the system. We have enabled this web tier, all the traffic going into the system, even on the instance level, each instance level being monitored by this CloudWatch. What happens if the system goes down? So the person who is responsible, if the error happened here on the application levels, because it's also being monitored by the CloudWatch, it's going to send the information to the app admin. It's telling that your system is down. The rest of the people don't have to worry about this. So he's going to capture the data, which is real-time data on these applications. So he's getting all the metrics. He's telling the system is up and running. He's telling the who is accessing the system, which we call the access log. Then he's going to understand if the traffic is coming, which IP address is traffic is coming. All kind of things is going to be recorded and monitored on the application level. So if something goes wrong here, so this guy, this system, the monitoring system will inform the system admin, the application tier or application server. Maybe there are 3 servers, for example. One of the servers goes down, not all 3 of them. He's going to identify which server has gone down, and this guy then will get the message and he gonna start working on that, rather than everybody start running and trying to find out what exactly happening. Make sense? Yes, sir. So what happened? Yeah, sir, but I have a question, sir. Sure. Okay, sir, go on. I'll ask in the end. नहीं पूछ लो जो भी है. अच्छा सर, लेकिन the thing is कि हम इस क्लाउड वॉच को let's suppose एप्लीकेशन टाइम इसके साथ कैसे कनेक्ट करेंगे? वो मैं आपको डेमो में दिखाऊंगा. Like how do we? Okay, good. तो अब ये है कि फर्ज करें कि यहाँ पे मैंने अब आप लोगों ने मुझे ये हेल्प करनी है, because you already know that what I'm going to do here. When this thing happened, when some system goes down and something happen on this web tier, this CloudWatch is going to send the email to the web admin. He's going to tell, okay, what happened here? How this system going to send the email to the system administrator? What mechanism is being used here for this communication between these two? Would that be SNS? Why SNS? Because you're sending a notification, I think. That's good. Very good. And the second thing is, so same thing is happening here. So he is getting the real-time data. He's being monitored and he's getting the information. Maybe he's getting SMS message. And same thing is happening here. On the network level, the CloudWatch is sending the message. Not only the error, it's not कि हर दफ़ा कोई error होगा तब भी message जाएगा. That's going to be different category. We can set the alarm. We can set if something happen, if you get a error 503, right? कि application down है, तो क्या होगा कि ये क्या करेगा, ये वो जो अलार्म जो होगा, जो आपका सिस्टम डाउन होगा, क्लाउड वॉच वो इंफॉर्मेशन पास ऑन करेगा लैम्डा फंक्शन को. लेकिन इस बिफोर आई गो देयर लेट मी शो यू कि ये जो
your network के ऊपर जो ट्रैफिक आ रही है उसको वो मॉनिटर हो रही है 24/7 एंड दिस डाटा ऑफ दिस ट्रैफिक लॉग्स, इसको हम ट्रैफिक लॉग्स कहते हैं, जो भी ट्रैफिक के ऊपर मॉनिटर हो रही थी उसकी जो लॉग है, दिस CloudWatch going to pass to the Lambda function. Lambda function, in which we have a script, will look into the log and going to apply a logic on that log. For example, I want to जो इसकी फॉर्मेशन है CloudWatch की, उसने जिसको डाटा को लॉग किया है उसकी फॉर्मेशन को मैंने चेंज करना है. लेट्स सी दे आर इन अ JSON फॉर्मेट या टेक्स्ट फॉर्मेट, ठीक है, ये लॉग बनाई है इसने, उसको मैं चाहता हूँ टेबुलर फॉर्मेट के अंदर कन्वर्ट करना. और मैं जब ये लॉग लैम्डा फंक्शन को मिलती है, जब व्हेन इट सेंड टू द लैम्डा फंक्शन रन द स्क्रिप्ट ऑन दैट लॉग एंड कन्वर्ट इनटू द टेबुलर फॉर्मेट एंड देन pass on to the database. So this is another scenario. Same thing here in the database tier. The database being monitored and all the information going to pass on to the data administrator. He will get the message, email and SMS message as soon as something goes wrong with this. If system is running normal, then he don't need to have those kind of things. Later on, because this data is not going to destroy, we're going to have to keep this data. For example, we have month-old data, we have 3 months old data. That data is going to be stored on the S3. जितना भी क्लाउड लॉग का जो डाटा है वो S3 में चला जाएगा. For 1 month will go through on the what जो कहते हैं क्या नाम उसका, S3 में जाएगा. और उसके बाद अगर वो थोड़ा सा और पुराना हो जाता है फिर वो जाएगा Tier 2 में, क्या ग्लेशियर में चला जाएगा. इस तरह से करके जो भी हमारी सी क्लासेस हैं उसके अंदर कन्वर्ट होता जाएगा ऑटोमेटिकली. So on the left hand side, see here we have a CloudWatch at the elastic load balance level. So what is doing, all the traffic, he's monitoring the traffic which is going into the system. In this traffic is going to have a log who logged into the system. कितने बजे वो log हुआ, वो कहाँ से access किया उसने. And the thing after that is going to log the events. Events mean कि उसने जब वो log in हुआ, even all of these things, all of these systems, तो दे गोइंग टू सी कि अगर ये वेब एडमिन जब ये लॉग इन हुआ इसके अंदर, इसने किया क्या वहाँ पे, इसने कोई कॉन्फ़िगरेशन चेंज की है, इसने कोई सिस्टम अपडेट किया है, इसने जो भी एक्शन लिया है ऑन दिस टियर, दैट विल बी रिकॉर्डेड ईच एंड एवरी इवेंट विद द टाइम स्टैम्प. इट विल टेक इतने बज के इतने मिनट में फाहद लॉग्ड इन टू दिस टियर ऑन द वेब सर्वर and he make some changes to the system. He increase the for example आप instance type को change कर दिया. Instead he was running T2 micro, then he has extra large, so he changed the tiered instance type, so it going to record each and everything happening on the systems with the timestamp, with the date, with the action he's taking, and who logged in, when logged in, all these kind of things going to be is being recorded. So यहाँ पे जो log डेटा है, तो ये जो log डेटा ये यूज़र का है जो बाहर से आ रहा है, जो क्या कहते हैं ELB को हिट कर रहा है लोड बैलेंसर में, और उसका तमाम रैकेट जो है ना वो भी हम सेव कर रहे हैं S3 के अंदर. जब ये सारा कुछ हमारे पास है तो ये जो डेटा जो कौन कब लॉग इन हुआ, कैसे हुआ, उसने क्या क्या चेंजेस की, सो दीज काइंड ऑफ थिंग्स वी कॉल क्लाउड ट्रेल. CloudWatch is monitoring the system. They're going to see how your UPS is working, how your memory is working, how your network is working. So that's CloudWatch going to come in, and we call this CloudWatch monitoring. जहाँ पे दूसरा स्टेप है उसमें ये कि कौन लॉगिन हुआ, कब हुआ, उसने क्या एक्शंस लिए, दैट्स वी कॉल द क्लाउड ट्रेल.
So this is the difference between CloudTrail and CloudWatch. अभी इस लेवल पे कोई क्वेश्चंस है तो मुझसे पूछ लें. So this is the master slide. Actually, I explain each and everything very clearly. और आगे इससे सारी बात जो आगे है वो इसी से चलनी है. बाकी it's not like very complicated, very simple. कि system is being watched, system message is being. Okay, yeah. The question I have for you is this. Now the CloudWatch is monitoring this system. Obviously, these two systems are communicating, right? I want to ask you what mechanism they are using to communicate with each other, CloudWatch and the system and the instance, कोई भी system, even the Elastic Load Balancing, how they are communicating, and you should know the answer. Sir, polling? Who's that? Sir Maheen. So you said polling, right? Yes. Why do you think polling? Who's polling, by the way, here? We have two systems. We have a CloudWatch and we have a EC2. Who's polling? Which system is polling? Sir, I guess the CloudWatch is. Correct. 100% correct. So that's I want to see कि आप कैसे अभी तक इसको आपने पिक्चराइज किया है इसका अपने दिमाग के अंदर कि कैसे चीज़ें काम करें. See, now we are talking about the SQS. Right? तो लास्ट वीक किसने क्वेश्चन पूछा था कि ये कैसे काम करते हैं. तो सी द फंक्शनैलिटी हियर, द मैकेनिज्म देयर दीज टू थिंग्स आर यूजिंग इज अ पोलिंग मीन pull mechanism. Here the message this guy is the CloudWatch is sending to the admin is a push mechanism. It's using the SNS. But when they're talking to each other, the CloudWatch talking to the instance, so this guy is doing the polling, is pulling them, because he's the one who's monitoring the system. So he is getting the information from the EC2. Clear? So I'm so happy कि आप लोगों ने apply किया अपना knowledge. ये यानी कि if you understand all this, then you are master. सबको क्लियर हो गया? कासिम? Yes, sir. Okay. Clear. Great. Yes, sir. Great. So why we use this actually cloud-based monitoring? So let's see कि आपका कोई you are running like ये कितने हैं 6, okay, you are running the 6 servers all together. और डे टाइम के अंदर you have a high demand, you have a high traffic going to your system. But at night you don't have that much traffic. It's like you don't need all these 6 or 7, 8 servers. So with the CloudWatch, you can do this scaling out and scaling in. So this is another topic we're going to learn after this class, because I could not teach you auto scaling without having understanding of the CloudWatch. The CloudWatch, because it is monitoring your system 24/7, और जब ये CloudWatch इसको watch कर रहा है, he can also give you a matrix कि what was the peak time, what was the low time. So according to that matrix, you can define the policy at what time you need 6 server and what time you need a few server. So obviously it's going to save your money. So with Amazon CloudWatch, you can collect and track metrics, create alarm. Alarm means if something goes wrong, then you will be notified. And make changes to the resource being monitored based on rule you define, right? So you can also define the rule. Remember that yesterday we learned about how to define the rule. If you are getting the traffic on port 80 and getting the traffic on port 8080. So these kind of rules he's talking. The similar, you can define the rule in CloudWatch. You say, okay, if my memory goes
more than 80%, then what action I want you to take. दूसरी आप you can define the rule. If the system, somebody start the system, instance EC2, then I should be notified. If somebody get into the system and make any changes to the system, I want to be notified. So these kind of rules you can define. So here's the example. You might choose to monitor CPU utilization to decide when to add or remove Amazon EC2 instance in application tier, right? Simple. कि अगर आपका CPU utilization go to higher, like you go to above 80% or 90%, you want to add one more EC2. So on the basis of that criteria, you can actually automate the process of removing and adding the system. So CloudWatch supports multiple types of actions such as sending a notification or to a simple SNS topic or executing auto scaling policy. So we will learn auto scaling processes next week. So Amazon CloudWatch offered either basic or detailed monitoring for supported AWS. So let's see. So why do we need cloud-based monitoring? To provide standard reports. आपको रिपोर्ट जो हर सिस्टम को जिसको being monitored, it will going to generate the report. It could be like you can have like a weekly report, you can have a day-to-day report, you can have a report after every 5 minutes. So this is by default. So it provides standard report that you can use to analyze. You don't have to actually create the report yourself. It's already there. It's a built-in. So with this monitoring, you can reduce the cost, overall cost. For example, you're reducing the instance type when this is not high traffic volume. So the other thing is that at the beginning of this, I show you when you have a system, 3-tier system, and there's no monitoring system in place. So that will be the chaos. So in this, when you have a monitoring system in place, that means you're going to detect the problem early and you can prevent it. The big thing happen to your system. Think about like a stock market. अगर आपको प्रॉब्लम अगर आपने डिटेक्ट नहीं की और स्टॉक मार्केट का डेटा जो है वो सिस्टम डाउन हो जाएगा तो क्या हाल होगा? Just picture those kind of things. So monitor the end user experience and create report which helps to make improvement. तो फॉर एग्जांपल इसके अंदर ये है कि आप देखते हो कि कुछ लोग आपके सिस्टम को लॉगिन करने की कोशिश कर रहे थे, आपको हो सकता है कि देखना चाहिए तो वो द अनवांटेड गेस्ट थे and you want to increase your security level, you can make changes to your access security system and access system. Maybe you can make some changes to your firewall. So you have all these criteria and this matrix. So on the basis of that, you can make a decision. Any question? Okay. So as we said, we have a two type of monitoring system. One is called basic monitoring, जो कि by default हर system जो भी आप system launch करते हो, EC2 launch करते हो या S3 launch करते हो, तो वो free आता है साथ उसमें. And the polling, they are polling every 5 minutes. This is the free one. हर 5 मिनट के बाद the CloudWatch is going to the system and getting the data. कि what happened, what is happening, right? So इसमें ये है कि बहुत few metrics हैं, आपको मैं दिखाऊंगा. फॉर CPU utilization है, disk utilization है, memory utilization है. So you will get few metrics. The other thing is called detailed monitoring. Detailed monitoring is going to cost you. You have to pay for that. और इसमें जो बड़ा फ़र्क ये है कि जो polling going to be every minute. So the system will be reached every minute by the CloudWatch and going to capture the data of what is happening to the system. So you can have a different kind of metrics, even though you can use that data and you can create your own metrics according to your requirements.
You can bring the data into the data warehouse. You can analyze what happening during what time of the day. How many, for example, I want to see how many people trying to access my website from France, from Germany, from Pakistan. So I can get that kind of analytics as well. So CloudWatch की definition ये होगी. CloudWatch is a monitoring tool which the major component of the CloudWatch is metrics, alarms, logs. So metrics तो वो जो CPU, memory, disk का जो metrics है आपको बताएंगे weekly, monthly, for every 5 minutes, for 1 hour. और alarm जो है वो you have to set the alarm for specific reason to monitor your system. और log जो है this is about the cloud trail. Every things happening in the system will going to be a part of the log. So what is the difference between CloudWatch and the CloudTrail? The CloudTrail is a log of every single request. And see, I show you in the first slides when the user is getting into the system. So that's the user is making an API call, application interface call. He's actually requesting something from the website. So he's saying the trail is a log of every single calls. तो अगर इसको मैं आपको और इसको specific करके बताऊं तो मैंने I think like 2-3 weeks ago I mentioned the click streaming. So this is the click streaming. Actually, the moment any person who log into the system and he click on any icon, any picture, any article, so that is going to be logged. और उसके अंदर उस log के अंदर जो भी उसने यूज़र ने जो उसके ऊपर जहाँ क्लिक किया है वो सारा डेटा कलेक्ट होता जाएगा. Every click have a different parameters. I will show you in the next slide maybe. Have a different parameters. In that parameter you will see what level of information they're going to capture. So think about this. This is the performance. This is the you are monitoring your system's performance. The CloudTrail is the concept where you're going to see who got into the system, when he got into the system, and what did he do with the system. So this is two different concept. You have clear. ये थोड़ा सा confuse करते हैं एग्जाम के अंदर. वो इस तरह से क्वेश्चन को बना के बताएंगे कि आपको कंफ्यूज हो जाएंगे. आपको पता नहीं लगे ये क्लाउड ट्रेल के मुतालिक है, ये क्लाउड वॉच का पूछ रहा है. तो यू हैव टू वेरी क्लियर अंडरस्टैंडिंग कि ये मॉनिटरिंग है परफॉर्मेंस की, और ये जो है ना ये उसकी सिस्टम के साथ जो एक्शंस लिया गया, सिस्टम में जो एक्सेस किया गया उसकी डिटेल्स है. So what does CloudTrail logs look like? So it collect and track key metrics. It collects, monitor and store logs files, and it sends system event from AWS resources to AWS Lambda function and SNS. And the last thing, you can create alarm and send notifications. So these kind of things will be part of the trail log. So what does CloudTrail log, I mean आप किसकी यानी कि कौन से सिस्टम मॉनिटर, दिस इज अ रॉन्ग हेडलाइन, हेडिंग इज नॉट करेक्ट, मुझे चेंज करनी चाहिए थी. तो व्हाट आई एम सेइंग, सो दीज आर द सिस्टम यू कैन मॉनिटर, you can create the metrics for this system, you can monitor the system. This is a list of that. You can do the virtual EC2 database, data stored in the S3, Elastic Load Balancer, other sources like auto scaling group, Route 53. Remember in the Elastic Load Balancer we do the health checks when we were creating the Elastic Load Balancing. And storage and contents, delivery, even you can have a volume metrics on EPS volume and the storage gateway. Storage gateway is a gateway you just like an internet gateway you will use, which is going to pass on all the traffic to your S3. So all the traffic will pass from your EC2 or on any other source can be transferred to the EC2
using the storage gateway. So it's gateway just like a gateway you're going to use. It's a medium you're going to use to transfer your data to S3. So we will learn about that as well. So furthermore, it's a reading actually for you guys. So CloudTrail will deliver any event within about 15 minutes. कोई भी इवेंट होता है उसके ऊपर आप जाके कोई भी चेंजेस करते हो, कोई भी कॉन्फ़िगरेशन में या किसी और चीज़ में, तो इट गोइंग टू बी event is going to be recorded in 15 minutes. CloudTrail will typically write logs to the allocated S3 buckets. So जो पहली मेरी स्लाइड थी, I call the master slide, उसमें मैंने दिखाया था आपको कि कैसे अपना जो डेटा है आपका for any instance, for networking, for database, you can point to the S3. All the logs will be saved on the S3. So this kind of when is the log will consist of this kind of data. We call the data points. So जब भी recording होगी, जब भी access trail log के अंदर ये these going to have this kind of information. Is going to type कि क्या कौन सा user था, कहाँ से आया, and what was his privilege level. It was like just एडमिनिस्ट्रेटर लेवल था या ऑर्डिनरी या डेवलपर था या कस्टमर था, तो उसकी डिटेल यहाँ पे आएगी. रूट यूज़र था या जस्ट जेनेरिक यूज़र था. तो यूज़र की आइडेंटिफिकेशन जो होगी दैट आल्सो गोइंग टू बी रिकॉर्डेड. इवेंट सोर्स उसने क्या किया उस सिस्टम के ऊपर, व्हाट टाइम वाज दैट, कौन से रीजन के अंदर उस ये आपका सिस्टम. फॉर द S3 इज ऑन द रीजन लेवल, इज नॉट ऑन द VPC लेवल, इट्स रीजन लेवल. इफ ही हैज डन समथिंग विद S3 then he is going to mention the region's name as well. Event name, let's see, he make the changes to the application, he changed the upload the pictures into the S3, so he's going to name the event, what happened. Source IP address, किस IP एड्रेस से वो एंटर हुआ था, कैसे उसने व्हाट वाज द यूज़र्स IP एड्रेस. यूज़र एजेंट क्या होता है कि ये अभी कल आपको मैंने थोड़ा सा दिखाया था कि व्हेन आई वेंट इनटू द सिस्टम यूजिंग द कमांड लाइन, जहाँ से मैंने आपको दिखाया था कि मैंने इस फाइल के अंदर S3 को कैसे उसका पैथ डिफाइन किया कोडिंग के अंदर, एंड ऑल दोज पिक्चर्स कमिंग फ्रॉम द S3. So in order to, you can access the system, actually in the next class I'm going to teach you what is CLI. CLI stands for command line interface. तो command line interface वो एजेंट ये नोट करेगा कि ये जो बंदे ने एक्सेस किया था इसने AWS मैनेजमेंट कंसोल से एंटर हुआ था या इसने CLI यूज़ किया था, तो which method he used to access to the system. Even he going to record that. अगर कोई एरर आया तो उसके एरर का कोडिंग. सो एरर मैसेज इज आल्सो गोइंग टू रिकॉर्ड द एरर मैसेज. सो सी दिस काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन दिस लॉग विल हैव. So this is for your readings. For any web application deployed on the cloud, every business owner has question related to the कोई भी बंदा जब आपके रिसोर्सेज जो AWS की सर्विसेज को एंगेज करेगा तो ही हैज़ ए कंसर्न लाइक द ओवरऑल बैंडविड्थ कंज्यूम्ड बाय द एप्लीकेशन. वो कि मेरी जो एप्लीकेशंस हैं जो मैं रन कर रहा हूँ या क्लस्टर है सर्वर्स का, इंस्टेंस का, वो कितना bandwidth कंज्यूम कर रहा है. Why? Because he has to pay for that bandwidth. He is concerned. Maybe he doesn't need that much bandwidth for certain period of time during the day or at the night. So he can actually create the policy at what time of the day he should have that much capacity, and what time of the day he should not have that much capacity. So because this data is called time series data. So every 5 minutes you are collecting or capturing the data of the system. So that's mean कि you can have this information कि bandwidth कितना consume हुआ. For example, in the first 2 hours of the day आपका bandwidth कितना था, आपकी memory utilization कितनी थी,
आपका डिस्क यूज़ कितना था, हाउ मैनी HTTP calls you received, or see here HTTPS code, HTTPS methods. So all this information are time series with the timestamp, so you can make a lot of decision according on your infrastructures. So see the number of online users. So the number of online user again is talking about HTTPS connections and requests and API calls. So every request the customer made to the system, we call the API calls. ये भी एक अपना जब मैं API call use करता हूँ, the think about you are making a request. So overall performance of the application on the cloud and the level of customer satisfaction with the application. For example, अगर आप किसी system को access कर रहे हैं तो उसको slow response मिल रहा है and he getting a hard time to get the quick response. So this is customer is not satisfied. So what going to happen? अगर मैं किसी कस्टमर किसी वेबसाइट पे जाके कोई चीज़ बाय करना चाह रहा हूँ और मैंने क्लिक किया और मुझे रिस्पांस में आ रहा है, मैं बोर होना शुरू हो जाऊँगा. So this is another empathize stage of the customer we deal with, and that kind of actually I have to mention here. अब क्या होता है जब आप empathize stage के अंदर होते हो तो इस तरह की जो डेटा है, जैसे कि आयशा मुझे बता रही थी कि वो जो डेटा एनालिसिस होते हैं वो ये डेटा कैप्चर करते हैं कि लेट्स सी मैंने क्लिक किया किसी वेबसाइट के ऊपर, तो जब मैंने क्लिक किया तो मेरा सिस्टम डाउन था, मेरा सिस्टम स्लो था, तो कस्टमर ने छोड़ दिया, उसने ही डिसाइडेड नॉट टू बाय एनीथिंग, सो ही जस्ट टर्न्ड अवे. तो ये डाटा मुझे यहाँ से मिलेगा कस्टमर सेटिस्फेक्शन का, एंड देन ऑन द बेसिस ऑफ दैट एनालिसिस आई कैन मेक अ डिसीजन. So this is another detail. So the CloudWatch primarily perform the following actions. So yeah, I think I already explained in the first slide how they communicate, how they the dashboard actually is another way of visualizing the data. So एक तो होता है data जो text format में होता है, tabular format में होता है. Dashboard is going to be, we call the key point of the system, कि आपके हाईलाइट करते हैं कि CPU का क्या लेवल था, मेमोरी का लेवल था, क्या कितनी HTTP कॉल्स आई हैं. सो दिस हायर लेवल ऑफ डाटा, हायर विजिबिलिटी इसको कहते हैं हम. हायर यानी कि कोई सम टाइम आल्सो मेंशन 300 miles of view, something like this. That's a dashboard. Act on automatic response to the to any change. This is what is saying automatic response. I showed in the first slide कि जो भी मैट्रिक्स होंगे, जो भी अगर एरर आता है तो वो is going to pass to the lambda function, and lambda function going to run the script and going to resolve the issue without any interference of the human. So this is kind of setup you can do with this CloudWatch. Second, so CloudWatch time metrics are time series performance data. This is what you're reading. The metrics mostly relate to application performance. Metrics is time stamped. Third is like about your overall operational health. You have an overview of your complete picture of your system health and how many system has been failed and what was the reason of the failover. So this is you can set the alarm. You can use up to 10 CloudWatch metrics. So this is okay, sure. And then auto scaling are already mentioned. You can increase and decrease the size of your cluster, your EC2 instances. You can also have a alarm and data. You can create a topic. मैं स्लाइड चेंज कर रहा हूँ, आप जरा इसको पढ़ें. द रेस्ट ऑफ द थिंग्स आर जस्ट इंफॉर्मेशन. तो मैं थोड़ा सा ब्रेक ले लूँ. तो आई विल चेंजिंग द स्लाइड. आई एम नॉट टॉकिंग. सर हम अगले हफ्ते भी कर सकते हैं इफ यू आर नॉट रियली फीलिंग वेल. हाँ, पता नहीं मुझे एकदम से कुछ हुआ, मेरी जुबान भी. या सर यू नीड ब्रेक सर. जस्ट डू इट. हाँ, मुझे अपना ब्लड प्रेशर चेक करता हूँ मैं अभी. So we can stop here. So Yeah, Yes, sir. sir. Please rest. We will stop here. No problem. मैं ये करता हूँ.
सर आपको इसको आई थिंक तो आप देख लेना, डेमो की रिकॉर्डिंग कर लेना। ओके Yes, sir. ओके सर, कोई बात नहीं। थैंक यू। थैंक यू बाय। Thank you.